नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट संजीव सिंह राणा, राणा एसोसिएट कंसल्टेंसी सर्विस से आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इनकम कैसे कैसे आती है और हम उसको इनकम टैक्स में कैसे ट्रीट कर सकते हैं और उसकी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 3 तरीके से इनकम आती है। नंबर 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 2 partially occupied house property, number 3 fully let out house property, partially let out and partially used by जो ऑनर है उसका, उस तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो इसमें ये चीज़ होती है कि जब हमने अपनी प्रॉपर्टी हम खुद रह रहे हैं, जैसे मैंने घर बनाया और उसके लिए मैंने लोन लिया, या मैंने प्लॉट लिया और प्लॉट के लिए लोन लिया, घर के लिए लोन लिया और उस प्रॉपर्टी को मैं खुद इंजॉय कर रहा हूँ, उसमें कोई नहीं रह रहा है, तो उसका जो है मुझे इनकम टैक्स के थ्रू इनकम टैक्स में सिर्फ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा 2 लाख रुपए का, और 1.5 लाख रुपए का रीपेमेंट का बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 24 आईवी में मुझे जो बेनिफिट मिलेगा 2 लाख रुपए का रीपेमेंट का, जो मैंने रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पे किया होगा उतने का मुझे बेनिफिट मिलेगा। मेरा इंटरेस्ट 3 लाख होगा, चाहे जो भी होगा 4 लाख पे किया होगा, परंतु सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मुझे सिर्फ 2 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी आती है मेरी partially let out and partially used by the owner। तो पार्शली लेट आउट प्रॉपर्टी में अगर मैंने मान लेते 50 लाख का लोन लिया, मैंने एक घर बनाया जिसमें मैंने आधा किराए पे दे दिया और आधा अपने लिए रख लिया, तो पार्शली लेट आउट प्रॉपर्टी में मैंने बैंक से 50 लाख रुपया लोन लिया और उसमें मुझे 10% के हिसाब से 5 लाख रुपया ब्याज पड़ा। तो 5 लाख में से मैंने रीपेमेंट 5 लाख की कर दी या मैंने रीपेमेंट 4 लाख की, तो मुझे अगर इंटरेस्ट 5 लाख मिला और मैंने रीपेमेंट 4 लाख की, तो 4 लाख का सेक्शन 24 आईवी के अंदर मुझे बेनिफिट मिलेगा। वो 2 लाख का बेनिफिट नहीं आएगा, अब मुझे 4 लाख का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने पार्शली लेट आउट किया और पार्शली मैं उसमें खुद रह रहा हूँ। तो ये जब मैं किराए पे देता हूँ तो किराए में ये जो है वो सारा इंटरेस्ट जो है किराए की इनकम से लेस हो जाएगा, तो ये आपको एक बेनिफिट रहेगा। अब आता है फुली लेट आउट प्रॉपर्टी। तो फुली लेट आउट प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी को जिसमें मैं खुद नहीं रह रहा हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी ऐसी बनाई, हाउस प्रॉपर्टी ऐसी बनाई जो मैंने पूरी किराए पे दे दी। मान लेते मैंने दुकानें किराए पे दे दी, या मैंने कोई ऐसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाई, जो फ्लैट्स बनाए वो किराए पे दे दिए, इस तरीके से मैंने कोई और कॉम्प्लेक्स बनाया वो किराए पे दे दिया, तो वो सारा इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आती है। या मैंने कोई बड़ी बिल्डिंग बनाई जो मैंने सारी किराए पे दे दी, अलग अलग फ्लोर्स में किराए पे दे दी, तो उसके लिए मैंने 2 करोड़ रुपया लोन ले लिया, 3 करोड़ रुपया लोन ले लिया। अब 3 करोड़ के लोन के ऊपर 10% के हिसाब से मेरा 30 लाख रुपये का ब्याज आता है। तो अगर 30 लाख रुपए का ब्याज मैंने रीपे किया होगा पूरे फाइनेंशियल ईयर में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 के बीच में, जो 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट होता है और 24 के बीच में जो खत्म होता है, जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, अगर इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने पूरे का पूरा इंटरेस्ट 30 लाख रुपया रीपेमेंट कर दिया, तो मुझे पूरे 30 लाख रुपये का बेनिफिट मिलेगा। जो मेरा किराया आया होगा 50 लाख रुपया, उसमें से मेरा 30 लाख रुपया सीधा ही डिडक्ट हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है एक। और दूसरा इसमें एक बेनिफिट मिलता है सेक्शन 24 आईवी सेक्शन ए में बेनिफिट आता है कि 30% आपको जो रिपेयर मेंटेनेंस का पैसा मिलता है। जैसे आपका रेंट आता है 1 करोड़ रुपया, तो सेक्शन 24 आईवी ए बोलता है, आईवी सेक्शन ए ये बोलता है कि आपको 30% रिपेयर का जो है वो बेनिफिट मिलेगा, वो आपकी इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा। तो मैं अब स्टेप बाय स्टेप आता हूँ कि किस तरीके से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में, आप जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपका रेंटल इनकम आ रही है, तो रेंटल इनकम को आप किस तरीके से इसमें एनालाइज करेंगे। रेंटल इनकम मेरी 1 करोड़ रुपये आ गई, तो 30% उसमें से मेरा 30% जो है वो मेरा सेक्शन 24 आईवी ए में डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने जो इंटरेस्ट बैंक को पे किया होगा, इंटरेस्ट लगा नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि जो इंटरेस्ट लगा होगा वो नहीं, इंटरेस्ट मैंने जो रीपेमेंट किया होगा वो इंटरेस्ट इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेज में वो डिडक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेज में मैंने कहीं म्यूनसिपलिटी एरिया में अगर बिल्डिंग बनाई है, तो म्यूनसिपलिटी टैक्स जो है वो उसमें से सारे का सारा डिडक्ट हो। म्यूनसिपलिटी टैक्स में भी सेम चीज़ है कि जितना म्यूनसिपलिटी टैक्स का बिल मेरे को फरवरी में आया, मार्च में आया, तो मैंने म्यूनसिपलिटी टैक्स पे किया। म्यूनसिपलिटी टैक्स पे किया, पे मतलब रखा नहीं उसको, मतलब अगर मैंने रख लिया, अगर मैंने रीपे पे नहीं किया, तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरे का बिल आया और बिल मैंने क्लेम कर लिया, तो उस तरीके से क्लेम नहीं होगा। जब मैंने म्यूनसिपलिटी टैक्स आया और उसकी मैंने पेमेंट चेक के थ्रू कर दी, तो उतने का जो है मेरे को इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद जो मेरी इनकम बचेगी, उसके बेस जो इनकम टैक्स के स्लैब होंगे, उस तरीके से उसके ऊपर टैक्सेशन की
लगेगी, जो टैक्सेशन लगेगी वो लगेगी। तो आप 31 जुलाई से पहले पहले अपनी हाउस प्रॉपर्टी की रिटर्न फाइल करें, क्योंकि इसकी फ़ाइल करने की डेट भी 31 जुलाई ही है। और इसके अलावा इसके साथ किसी और बंदे की जो कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है, शेयर ट्रेडिंग की इनकम हो सकती है, कुछ और चीज़ों की इनकम हो सकती है, तो उसकी सारी जो डेट्स है वो 31 जुलाई से है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप हमारे ऑफिस में आएँ और जल्दी से जल्दी अपनी जो वार्षिक रिटर्न है वो फाइल कराएं। धन्यवाद, आज के लिए इतनी जानकारी के लिए धन्यवाद। और एक आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, आपका मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो और लोगों से भी सब्सक्राइब करें, इसको सब्सक्राइब करें और लोगों से भी शेयर करें। धन्यवाद, जय माता दी।